गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक से एरिया चैप्टर का कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ये प्रॉब्लम यदि आप सही ढंग से समझ सकते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एरिया से संबंधित कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये चैप्टर आपके बोर्ड या कंपटीशन दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कल यानी पिछला वीडियो लेक्चर में हमने एरिया से संबंधित कुछ रिजल्ट्स आपको बतलाया था। आज हम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 एरिया चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल भी होगा और आपके आगामी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये कर्व हमको दिया हुआ है और यह एक पैराबोला है। यह भी आपको पता है, कल बताए थे हम। लाइन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। ये एरिया का कोई भी क्वेश्चन यदि आप बना रहे हैं तो आपको फिगर जरूर ट्रेस करने के लिए आना चाहिए। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर। एक्स का इवन पावर आपको बताए थे कि जब एक्स का पावर इवन नंबर हो तो कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो कर्व ये वाई एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी फिगर मेरा इस टाइप से होगा। ये कर्व हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स का पावर इवन है, वाई के सिमेट्रिक हुआ। अब एक लाइन आप y बराबर 2, यहाँ पे y मेरा 0 है, यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे तो y का मान 2 मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो y का मान 4 भी मिलेगा। तो y इक्वल टू 2 मतलब y का वैल्यू कांस्टेंट है। दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये लाइन हम x एक्सिस के पैरेलल बना दिए और ये लाइन मेरा हुआ x इक्वल टू 4। अब हमको किसके किसके द्वारा जो बाउंडेड फिगर बनेगा वो देखना है। तो देखिए आप y इक्वल टू 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिगर है, तो y इक्वल टू 2 मेरा ये हो गया। y इक्वल टू 4 ये लाइन हो गया। दिस इज y इक्वल टू 2, दिस इज y इक्वल टू 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट y एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस हो गया। और पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये पैराबोला का पार्ट हो गया। ये यानी हमें ये इस एरिया को निकालना है, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या प्लानिंग करते हैं वो देखिए। यदि इस कर्व को आप 2 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट कर देते हैं तो इस कर्व के नीचे y एक्सिस तक जो भी भाग आपको दिखेगा उसका एरिया आपको मालूम हो जाएगा और हमें इसी एरिया को निकालना है। तो आप क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 to 4, इंटीग्रेशन जो होगा वो 2 से 4 होगा। और ये 2 to 4 आप किसका वैल्यू लिखे हैं, x का या y का? तो यहाँ क्लियर है, ये y का वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे dy लिखेंगे। यहाँ जिसका लिमिट होगा वही यहाँ पे लिखाएगा। यदि यह x का वैल्यू होता तो dx लिखाता, और जब यहाँ dy हो तो आप यहाँ पे x लिखेंगे। यानी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब dx हो तो y लिखाएगा और जब dy हो तो x लिखाएगा। तो 2 to 4 x, ये x अब आप कहाँ से निकालेंगे? तो x हमको जो पैराबोला यानी जो कर्व मेरा है वहां से हम x निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप x निकालिएगा। 4 का हो गया 2 √y dy। अब ये बहुत आसान हो गया, 2 बाहर हो गया। √y को इंटीग्रेट करेंगे, y टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 लिमिट 2 to 4। 2 to 4, 4/3 ये बाहर हो गया। y के जगह पे कितना डालना है? 4 डालना है। पहले हम y के जगह पे 4 डालेंगे तो 4 टू द पावर 3/2, फिर माइनस y के जगह पे 2 डालेंगे 2 टू द पावर 3/2, ये आ गया। अब कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा 4/3। ये 4 टू द पावर 3 पहले निकाल लेंगे, 64 का रूट 8 माइनस 2 टू द पावर 3, 8 का पावर 1/2 यानी ये √8 हो जाएगा। 2√2 भी आप इसे लिख सकते हैं। 2 कॉमन लेकर के आप और आगे बढ़ा सकते हैं, इतना स्क्वायर यूनिट, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
कॉमन लेकर के और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। कुछ और एग्जाम्पल हम करते हैं इसी से। क्वेश्चन नंबर इसी में 4 कर रहे हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। यह एक एलिप्स है और हमको इस एलिप्स का एरिया निकालना होगा। कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो a इक्वल टू 4 हो गया और b इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a b से बड़ा है और a b से बड़ा होगा तो जो एलिप्स होगा वो किस टाइप का होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। यानी अब आप इसका फिगर भी बना सकते हैं। हम एलिप्स का फिगर बना रहे हैं। A4, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम 4,0 लिखेंगे। इधर वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा -4,0 और b का वैल्यू 3 है तो ये पॉइंट a डैश, ये b 0,3, ये पॉइंट b डैश 0-3। हमको इस कर्व का यानी इलिप्स का एरिया निकालना है, यानी हमें इस भाग का एरिया चाहिए ये पूरा। तो इसके लिए हम क्या प्लानिंग करते हैं वो देखिए। यहाँ पे मेरा सेंटर है, ऑरिजिन है। हम सबसे पहले तो ये पूरा चारों एरिया जो है वो बराबर है। तो यदि इस पार्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एरिया निकाल लेते हैं और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया मेरा कवर हो जाएगा। तो उसके लिए आप प्लानिंग क्या करिएगा, यदि इस इलिप्स को, जो ये फिगर आप देख रहे हैं, यदि इस पार्ट को आप 0 से लेके 4 तक, यहाँ 4 0 है, 4 तक आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसके नीचे x एक्सिस तक, ये लाइन x एक्सिस तक जो भी भाग आप देख रहे हैं इसका एरिया मालूम हो जाएगा आपको। और उसे 4 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे इलिप्स का एरिया हमको मालूम हो जाएगा। तो चलिए, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, इंटीग्रेशन कहां से होगा, 0 to 4 होगा। 0 to 4 आप किसका वैल्यू लिखे हैं, x का कि y का। तो ये x का मान 0 था और x का मान 4 था। तो 0 to 4 यहाँ पे हम dx लिखेंगे, ये क्योंकि ये x का वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको क्या बताए थे, y लिखने के लिए। और इसे आप 4 से फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा 4 टाइम्स होगा 0 to इंटीग्रेशन 4 y dx। अब हमको यहाँ से y का वैल्यू चाहिए। ये y मेरा कहाँ से आएगा, तो जो इलिप्स का इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ से हम इस y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम y निकाल ही लेते हैं वहाँ से। आप यहाँ से समझ सकते हैं y स्क्वायर बाय 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से जब आप y निकालेंगे तो y का वैल्यू 9/16 तो 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 9/16 होगा और फिर y निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा। यानी y का वैल्यू आपको मालूम हो गया। इसलिए एरिया इक्वल टू, एरिया का जो मान होगा वो 4 इंटू, फिर y का वैल्यू हम लिखेंगे 3/4 मेरा बाहर हो जाएगा, 0 to 4, फिर y का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, ये 4 मेरा कैंसिल हो गया, 3 इंटू इतना आ गया, 3 इंटू 0 to 4, 16 को आप लिख दीजिए 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये फॉर्मूला पर आधारित हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का पिछला क्लास में फॉर्मूला भी आपको बताया गया है। इस पर आप यदि ब्रेक करके इसका मान आप निकाल लेते हैं तो इस इलिप्स का आप एरिया निकाल सकते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है,
इलिप्स का एरिया यानी एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू होगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। पाई ए बी, जैसे आप सर्कल का एरिया याद रखते हो पाई आर स्क्वायर, उसी तरीका से इलिप्स का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में आपका काम आ जाएगा। जैसे पाई हो गया इस क्वेश्चन के लिए, और फिर यहाँ पे ए कितना था 4 और बी का वैल्यू 3 है, 12 पाई और एरिया है तो अंत में स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे करके आप एरिया निकाल सकते हैं। ये आंसर मेरा हो गया 12 पाई। जब आप इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू भी 12 पाई के बराबर हो जाएगा। ये फार्मूला पर आधारित हो गया, जिसके लिए फार्मूला आपको कल बताए थे, √a² - x² dx। ये लिमिट कितना है 0 to 4 है, a का वैल्यू आप 4 रखिएगा तो जो कैलकुलेशन आएगा उसके बाद आपका एरिया मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको एरिया निकालना है। एक्स एक्सिस के द्वारा इनक्लोज्ड है, लाइन एक्स इक्वल टू √3y है एंड सर्किल x² + y² इक्वल टू 4 है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन सबसे जो घिरा हुआ क्षेत्र बनेगा हमको वो एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस को इन्वॉल्व करना है। पहले हम सर्किल बना लेते हैं। तो ये x² + y² बराबर 4। 4 को आप क्या लिख सकते हो 2² लिख सकते हैं। दिस इज सर्किल। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 पर हो गया और रेडियस 2 यूनिट होगा। ये रेडियस का काम करेगा। तो आप बना दीजिए एक फिगर पहले सर्किल का। यहां पे मेरा सेंटर हो गया ऑरिजिन, और रेडियस कितना यूनिट है 2 यूनिट था रेडियस। इस पॉइंट का यदि हम कोऑर्डिनेट लिखें तो 2, 0 आप ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे सेंटर हो गया 0 से 2। अब एक लाइन यहां से आप निकाल सकते हैं y = 1/√3x, और ये मेरा फॉर्मेट है y = mx के रूप में। और आपको पता है कि यदि y बराबर mx के रूप में कोई इक्वेशन हो देन दैट लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन। यानी ये y = 1/√3x का जो फिगर आप बनाएंगे वो ऑरिजिन से पास करेगा। तो ऑरिजिन से पास करने वाला एक लाइन आप बना दीजिए। ये सपोज ये हो गया मेरा, ये लाइन मेरा हो गया y = 1/√3 × x। तो ये मेरा लाइन हो गया और ये सर्किल हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस। अब देखिए हमको कौन कौन सा पार्ट को इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पूरा फिगर एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। x = √3y, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट ये लाइन हो गया, और ये सर्किल का पार्ट ये मेरा सर्किल हो गया। सर्किल को यदि हम C से डिनोट कर दें, लाइन को यदि L से डिनोट कर दें, तो एक लाइन है और एक सर्किल है, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस है, यानी हमको इस एरिया को निकालना है, पूरे एरिया को। तो यदि आप इसे 0 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से 2, तो फिर आपको समस्या आएगा कि आप इस लाइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं कि सर्किल को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप समस्या में पड़ जाइएगा। इसलिए इसको हमको क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ये। और सबसे पहले अब इस लाइन को और इस सर्किल को आप सॉल्व करके आप ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कितना आता है मेरा, यानी सर्कल और जो लाइन है। सपोज ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाए और ये इक्वेशन 2 है, तो सॉल्विंग 1 and 2। एक और 2 को आप सॉल्व कर लीजिए, और यहां से हमको x का वैल्यू चाहिए। ये x कितना है, पहले
तो सॉल्व करने के लिए हमको x निकालना है, तो समीकरण 2 में आप डाल देते हैं x स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 1/√3x, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप 1/3x स्क्वायर और इक्वल टू 4, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल टू 12। यानी यहां से जो आपको x मिलेगा वो ±√3 मिलेगा। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये -√3 पे कट किया है, तो यहाँ पे जो ±√3 है तो हमको सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेना है। तो हमको ये पता चल गया कि ये जो पॉइंट आपका है वो √3 हो, x का वैल्यू √3 हुआ। यानी अब हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं उसको सुनिए एक बार। यदि इस लाइन को 0 से आप √3 इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से लेकर √3 तक, तो इस लाइन के नीचे x एक्सिस तक जो भाग आप देख रहे हैं इसका एरिया आपको मालूम हो जाएगा। तो यहां तक एरिया निकल गया। फिर अगला, यदि इस सर्कल को √3 से 2 इस पॉइंट से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया आपको मालूम हो जाएगा। अब फिर दोनों एरिया को आप कंबाइन कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया मालूम हो जाएगा। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा उसको देखते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 0 से √3, ये 0 से √3 आप किसका वैल्यू लिख रहे हैं? x का वैल्यू लिख रहे हैं। x एक्सिस पे है तो x का वैल्यू होगा, तो आप यहाँ पे dx लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? y का वैल्यू लिखते हैं। लेकिन यहाँ जो y का वैल्यू होगा वो किसका y होगा? तो वो आप जो लाइन से, स्ट्रेट लाइन से जो y निकालिएगा वो होगा। फिर प्लस, अब √3 से लेकर के 2 तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए। √3 से 2, ये अभी आप x का वैल्यू लिखे हैं इसलिए यहाँ भी dx होगा, तो फिर यहाँ पे हम y ही लिखेंगे और इस बार जो y का वैल्यू होगा वो सर्किल से मेरा y निकलेगा। तो y सर्किल और y लाइन लिख दिए। वैल्यू निकाल लीजिए 0 से √3, इस लाइन से जो आपका स्ट्रेट लाइन है उससे y का वैल्यू 1/√3x, 1/√3 बाहर हो गया, x dx प्लस √3 से 2, y का वैल्यू सर्किल से, सर्किल से जब आप y निकालेंगे यहां से y का मान तो कितना हो जाएगा? √4 - x स्क्वायर dx। अब देखिए बहुत आसान हो गया। फिर x dx का x²/2 लिमिट डालिए, 4 - x स्क्वायर, 4 - x स्क्वायर को, इस 4 को आप क्या लिख दीजिएगा? 2 का स्क्वायर। ये फिर फॉर्मूला हो गया मेरा, कौन सा फॉर्मूला हो गया? √a² - x² dx का। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला आपको लिखाया गया है, इस पर आप फिर a की जगह पे 2 रख दीजिए, तो जो फाइनल वैल्यू आएगा वो मेरा पूरे का एरिया बतलाएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्मॉलर पार्ट। यानी छोटे भाग का एरिया निकालना है। सर्किल है मेरा x² + y² इक्वल टू a², कट ऑफ बाय लाइन x इक्वल टू a/√2, x इक्वल टू a/√2। यानी यहां पे जो हमको एरिया पूछ रहा है, क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर समझते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्किल x² + a² विच इज कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। तो सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं। ये मेरा सर्किल हो गया, रेडियस इसका a है, तो इस पॉइंट का यदि हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये a0 हो गया, यहाँ पे मेरा ऑरिजिन है। x इक्वल टू a/√2, यहाँ पे मेरा ये पूरा लेंथ a है, a/√2 है, तो निश्चित तौर पर a से छोटा होगा, और x इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम इसे बना दिए, ये लाइन सपोज,
यही लाइन मेरा कितना हो गया, ये ग्राफ हो गया x इक्वल टू a/√2 का। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट का यदि हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें यहाँ पे, तो x का मान कितना है, a/√2, 0। ये पॉइंट मेरा हो गया a/√2, 0। आप देख रहे हैं कि ये लाइन x इक्वल टू a/√2 इस पूरे सर्कल को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। दिस इज द स्मॉलर पार्ट एंड दिस इज द बिगर पार्ट। तो एक स्मॉलर पार्ट हो गया और एक बड़ा भाग हो गया, लेकिन हमको जनरली स्मॉलर पार्ट का ही एरिया पूछता है। तो यदि बड़े भाग का भी एरिया पूछेगा तो पहले हम स्मॉलर का ही निकालेंगे, फिर पूरे सर्किल में से छोटे वाले भाग को हटा लेंगे, तो जो बड़ा भाग है उसका एरिया मालूम हो जाएगा। हमको ये एरिया पूछ रहा है। नीचे तक आएगा एरिया, गौर से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस लाइन के द्वारा, तो लाइन मेरा ये हो गया, इस लाइन के द्वारा और इस सर्किल के द्वारा जो स्मॉलर पार्ट होता है कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2, तो हमको ये पूरा एरिया अब चाहिए। यदि बीच में क्वेश्चन में x एक्सिस का जिक्र हो जाता तो फिर हम एरिया यहीं तक निकाल लेते हैं, क्योंकि तब मेरा आधा ही एरिया निकलेगा। तो अब हम देखिए प्लानिंग इसका कैसे करते हैं। यदि इस सर्किल को, ये मेरा फिगर किसका है, सर्किल का है, यदि इस सर्किल को आप a/√2 पॉइंट से, ये पॉइंट तो आपको मालूम हो गया a/√2, इस पॉइंट से लेकर के a पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आपको बताया है कि यहां से लेकर के x एक्सिस तक जो भाग होता है उसका एरिया मालूम हो जाता है आपको। ये नीचे नहीं जाता है, x एक्सिस तक ही एरिया निकलता है। और फिर इस एरिया को आप यदि डबल कर देते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा मालूम हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल 2 टाइम्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, a/√2 से a पॉइंट तक इंटीग्रेशन होगा, a/√2 से a। ये आप x का वैल्यू लिखे हैं इसलिए यहां पे dx होगा और यहां पे क्या लिखाएगा, y लिखाएगा, 2 इंटू a/√2 से a। अब y का वैल्यू आप कहां से निकालेंगे, तो यहां से सर्किल से आप y निकाल लीजिए, वहां से y निकालिएगा, फिर देखिए वही फॉर्मूला आ गया, √a² - x² dx। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे और लिमिट a/√2 से a डालेंगे, जो वैल्यू हमको आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। Now we are going to discuss question number 8. The area between x equal to y square and x equal to 4 is divided into 2 parts. ये क्वेश्चन में कह रहा है कि divided into 2 parts by the line x equal to a. तो फिर हमको पूछ रहा है कि इस a का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4, मतलब इस दोनों के बीच जो एरिया आपका बनेगा वो एरिया x इक्वल टू a लाइन के द्वारा 2 पार्ट में डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो 2 भाग में बट रहा है। तो फिर हमको पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक पैराबोला है और ये एक लाइन हो गया। तो पैराबोला में आप देख रहे हैं कि y का इवन पावर है। आपको बताए हैं कि जब कभी y का पावर इवन हो देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस के सिमेट्रिक ये फिगर बना लेते हैं। ये मेरा x एक्सिस है और ये एक फिगर ऐसा बन गया आपका। तो पैराबोला हो गया x इक्वल टू 4, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कहीं हम आगे बढ़ेंगे तो हमको x इक्वल टू 4 भी मिलेगा। x इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
और कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये है मेरा, इसके पैरेलल में एक लाइन आप खींच दीजिए। ये अब कहता है क्वेश्चन में क्या है कि द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब इस दोनों के बीच जो एरिया होगा, तो एरिया कौन सा भाग आ गया मेरा, यहां से यहां तक ये पूरा लाइन, ये पूरा एरिया हो गया। यानी इस एरिया के बारे में हमको कहा जा रहा है, एक लाइन है और एक पैराबोला है, इस दोनों के बीच ये एरिया कवर हो गया। अब इस पूरे एरिया को आप x इक्वल टू ए लाइन के द्वारा दो बराबर भाग में बांट दिया गया है। अब यहां पे जो a का वैल्यू होगा तो वो a निश्चित तौर पर आपका 4 से छोटा ही होगा। यदि आप 4 से बड़ा a का वैल्यू यहां पे जब हम लाइन खींचेंगे तो क्या यह एरिया डिवाइड होगा दो पार्ट में? नहीं होगा। यानी यहां पे जो a का वैल्यू होगा ये क्लियर है कि a लेस देन इक्वल टू 4, और ये x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इट इज ऑल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हम एक अंदाज से यहां पे बना दिए। सपोज ये मेरा लाइन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हम क्या रखें, x इक्वल टू ए हो गया। अब इसी लाइन के द्वारा, तो इस लाइन के द्वारा जो एरिया डिवाइडेड हुआ आप देख रहे दो भाग हो गया। सपोज यदि इसे हम अलग से दिखा दें, एक ये वाला पूरा भाग आप देख रहे हो, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये डिवाइडिंग लाइन हो गया आपका। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन डिवाइडेड लाइन हुआ, यानी जो इसी लाइन के द्वारा पूरा एरिया दो भाग में बट गया। एक मेरा, और इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट यदि लिखना चाहे तो ये पॉइंट कितना हो गया, 1,0 था। इस लाइन के द्वारा ये पूरा एरिया, एक इधर वाला भाग और एक इधर पूरा भाग, यानी पूरा एरिया दो बराबर भाग में बट गया। तो हमको पूछ रहा था कि वो ए क्या होगा, ए का ही वैल्यू पूछ रहा है जिस लाइन के द्वारा इस पूरे एरिया को आप दो बराबर भाग में बांट देते हैं। तो देखिए इसमें प्लानिंग क्या करते हैं हम लोग। फ्रॉम क्वेश्चन, इसका पहले प्लानिंग हम समझते हैं। अभी हम नीचे वाले भाग को छोड़ देते हैं, नीचे वाले भाग में हम बाद में आएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पूरे के द्वारा जो एरिया निकला हुआ है, ये एरिया 0 से लेकर के यदि हम a तक इंटीग्रेट कर देते हैं इस पूरे को, तो हमको इसका पूरा एरिया मालूम हो जाएगा, ये भाग का। और फिर जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर वाला पूरा एरिया मालूम होगा। सिमिलरली यदि इस पार्ट को, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट को यदि हम a से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट कर दें तो हमको ये वाला एरिया पूरा मालूम हो जाएगा, ये पूरा नीचे तक। और फिर उसको डबल कर दीजिएगा तो पूरा एरिया इधर मालूम हो जाएगा। तो क्वेश्चन का रहा है इंटीग्रेशन 0 to a y dx 2 into, मतलब ये पूरा एरिया हम निकाल लिए हैं, इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन a to 4 y dx। क्योंकि ये x का वैल्यू है इसलिए यहाँ पे हम दोनों जगह dx लिखे हैं, और यहाँ जब dx होता है तो यहाँ y होता है। ये मेरा 2 और 2 कैंसिल ही हो गया। अब 0 to a में y का वैल्यू, तो y हम यहां से निकाल लेते हैं। पैराबोला से y का वैल्यू कितना आ रहा है, √x। तो √x dx 0 to a इक्वल टू √x dx a to 4, ये मेरा हो गया। चलिए इसे हम आगे बढ़ा देते हैं। √x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x 3/2 इंटू 2/3, लिमिट 0 to a इक्वल टू x 2/3 इंटू 2/3, लिमिट a to 4। ये 2/3 और 2/3 मेरा कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया। अब यहां से x के जगह पर a रखेंगे, a 3/2 माइनस 0 इक्वल टू x के जगह 4, तो 4 2/3 माइनस a 2/3। a 2/3 यहां भी है, a यहां भी है, तो 2a 3/2 x 3/2, सॉरी x का पावर यहां कितना हो गया, 3/2 है, तो 4 का पावर यहां कितना हो जाएगा, 4 to the power 3/2,
माइनस ए का पावर भी 3/2 है। तो अब ये 2 × 3/2 है इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2। तो 4 का पावर 3 पहले कर दीजिए और उसका पावर 1/2 कर दीजिए। तो 4 ये पावर 3 64, 4 का पावर 1/2 करेंगे 8 हो गया। यहाँ से 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो गया। तो हमको कितना आ गया, a टू द पावर 3/2 इक्वल टू 4 आ गया। हमको यहाँ से a का मान निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? अब यहाँ से a का वैल्यू बहुत आसान है। हमको a निकालना है, यहाँ पावर 2/3 कर दीजिए ताकि 2 2 कट जाए, 3 3 कट जाए। तो इधर पावर किए हैं इसलिए इधर भी कर देना है। तो अब ये 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 4 टू द पावर 2/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 का पावर 1/3। तो या तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। तो a का ही वैल्यू निकालना था और a का वैल्यू मेरा मालूम हो गया। तो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x। इसके बीच का एरिया हमको निकालना है। यहाँ पे एक पाराबोला है और एक मॉडुलस फंक्शन है, दोनों का फिगर आपको पता है। पहले हम लोग फिगर ट्रेस कर देते हैं। x का इवन पावर है तो y के सिमेट्रिक होगा। ये फिगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया। अब y इक्वल टू मॉड x भी से फिगर होता है, तो आप इसका भी फिगर बना दीजिए। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया मेरा। इस लाइन का इक्वेशन आप क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स है और इधर वाला जो होता है y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। तो हमको इसके बीच का एरिया निकालना है, यानी जो एरिया आप निकाल रहे हैं, यहाँ पे मेरा सेंटर है, ये वाला एरिया हमको चाहिए। दोनों कर्व के बीच जो भाग इंडिकेट हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हम प्लानिंग क्या करेंगे कि यदि एक भाग का एरिया यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया हमको मालूम हो जाता है तो हम उसे डबल कर देंगे, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इसका प्लानिंग समझिए। हमको इस एरिया को निकालना है। तो ऊपर में मेरा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और नीचे पाराबोला है। ये मेरा पाराबोला हो गया P, और ऊपर वाला जो लाइन है उसे हम L से इंडिकेट कर दिए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस दोनों कर्व को सॉल्व कीजिए। ये दोनों कर्व किस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करता है, को बताए भी थे कि जब दो कर्व के बीच एरिया निकालना होता है तो एट फर्स्ट सॉल्व बोथ कर्व्स। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। इधर वाला ही हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा y इक्वल टू एक्स है। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए, तो लेफ्ट साइड दोनों y है, यानी आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और यहाँ से जो x का वैल्यू आप निकालेंगे तो 0 1 कॉमन ले लीजिएगा। x 0 और 1 आप देख रहे हैं कि दोनों कर्व जो है एक जगह 0 पे कट किया और एक जगह ये जो कटिंग पॉइंट है आपका ये वाला, ये कितना पे आ गया, 1 पे आ गया। और इस लाइन के साथ जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब देखिए प्लानिंग क्या करते हैं। यदि इस लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, 0 से 1 आप इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमको क्या होगा कि इस लाइन के नीचे जो भी भाग देख रहे हैं आप, ये पूरा एरिया मालूम हो जाएगा। उसके बाद फिर इस पाराबोला को, ये पाराबोला है मेरा, यदि इस पाराबोला को आप 0 से 1 इंटीग्रेट कीजिए तो इसके नीचे का ये भाग आपको मालूम हो जाएगा पूरा। और फिर पूरे लाइन में से पाराबोला के फिगर को यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये बीच वाला जो उसके बीच का इंक्लूडेड एरिया है वो हमको मालूम हो जाएगा। तो आप क्या प्लानिंग करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इधर वाला भी एरिया हमको निकालना है। यदि हमको कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए तो सिर्फ एक साइड का निकलता। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 to 1 होगा।
ये x का वैल्यू लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे dx होगा, तो यहाँ पे हम y लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आप y लिखिएगा तो यहाँ पे तो दो y है, एक लाइन वाला है और एक पाराबोला वाला है, तो इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं। ये y का वैल्यू ऊपर में लाइन है, फिर माइनस y का वैल्यू पाराबोला है, ऐसा लिख देते हैं। ये y का ही वैल्यू है लेकिन लाइन में से पाराबोला के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। 2 इंटू 0 to 1, इस लाइन से y का वैल्यू कितना आपका आ गया, x आ गया, तो x dx, या एक ही बार कर दीजिए x, फिर माइनस पाराबोला से y का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर है, dx। 2 इंटू x का x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 1। 2 इंटू x की जगह 1 डाल देते हैं तो 1/2 माइनस 1/3, ये 1/2 माइनस 1/3, फिर माइनस 0 डालेंगे तो 0 आ गया। 2 इंटू ये एलसीएम लीजिएगा, 3 माइनस 2 1/6 हो गया, 2/6 यानी 1/3 स्क्वायर यूनिट हो गया। ये पूरे दोनों भाग का एरिया मालूम हो गया। तो एक पाराबोला और एक लाइन के बीच का एरिया हमको निकालना है, तो ये भी अब आप देखें। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 को आप सॉल्व कर सकते हैं। निश्चित तौर पर है कि यदि आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझे होंगे तो आपको एरिया से बनाने में आगे और भी जो चैप्टर होगा उसमें परेशानी नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कोर्स हम करेंगे। धन्यवाद।